यजीदी फौज का कमांडर और कूफा का एक बहादुर जंगजू, जिसका सामना करने के लिए बड़े बड़े पहलवान हजार बार सोचते थे और जिसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों में नार से नूर यानी के जहन्नुम से जन्नत का सफर तय किया, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपका पूरा नाम हुर बिन यजीद अर-रियाही था। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की तरफ आ रहे थे तो यजीदियों को ये ख़तरा लाहिक होने लगा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर कूफा पहुंच गए तो लोग उनका साथ देंगे। लिहाजा उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा ना पहुंचने दिया जाए। लिहाजा हज़रत हुर अलैहिस्सलाम को गवर्नर इब्न ज़ियाद ने 1000 सिपाहियों के साथ रवाना किया कि वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा पहुंचने से पहले रोकें। मैदान करबला से दूर जू हिस्म के मुकाम पर हुर का लश्कर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले से आ मिला। गर्मी की शिद्दत से हुर अलैहिस्सलाम, इनके सिपाही भी और घोड़े भी बहुत प्यासे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकी प्यास देखी तो अपने साथियों से हदायत फरमाई कि इन लोगों को और इनके घोड़ों को पानी पिलाओ। हुर का एक सिपाही पानी पीने से कासिर था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे अपने दस्ते मुबारक से पानी पिलाया। इसके बाद मुसलसल हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घेराव किए रखा। इसके बाद हज़रत हुर अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा की। इसके बाद गवर्नर इब्न ज़ियाद ने मज़ीद 3000 का लश्कर भेज दिया, जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले पर मज़ीद सख्तियाँ करनी शुरू कर दी और आप अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया। अगले दिन हक और बातिल का मार्का था, जबकि इधर हज़रत हुर अलैहिस्सलाम बेचैन थे कि ये मैंने क्या कर दिया। इन्होंने सोचा कि ये मैं ही तो था जो पहली बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में हायल हुआ था। आज मेरी वजह से आप अलैहिस्सलाम का काफिला भूखा और प्यासा है। सुबह हुई तो आप अपना फैसला बदल चुके थे। आपने अपने घोड़े का रुख मुखालिफ सिमत किया तो यजीदी फौज में से एक महाजिर शख्स बोला, हुर अगर मुझसे कोई पूछे कि तुम्हारी फौज में बहादुर तरीन शख्स कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लूँगा, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हें बेचैन देख रहा हूँ, क्या मैं इसकी वजह पूछ सकता हूँ? इस पर हज़रत हुर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने आप को जहन्नुम से जन्नत की तरफ लेकर जा रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे की जानब बढ़े। करीब पहुंचकर हथियार फेंक दिया और घुटनों के बल ज़मीन पर गिरे और रोकर माफ़ी मांगने लगे। आपने फरमाया, ए हुसैन अलैहिस्सलाम, मैं ही हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था, क्या मेरे लिए कोई सज़ा है? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने बाजुओं में ले लिया और फरमाया, मैंने तुम्हें माफ़ किया और मैं यकीन दिलाता हूँ कि मेरे नाना भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। इसके बाद हज़रत हुर अलैहिस्सलाम ने जंग लड़ने की इजाज़त तलब की तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम हमारे मेहमान हो, तुम्हें अपने लिए मरने की इजाज़त किस तरह दे सकता हूँ? हज़रत हुर अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त तक किसी को इजाज़त नहीं जब तक पहला तीर दुश्मन की जानब से नहीं आता। इसके बाद यजीदी फ़ौज की तरफ से तीरों की बारिश हो गई और हज़रत हुर अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने बाजुओं में लिया और फरमाया, ए हुर, तुम इस दुनिया में भी हुर थे और उस दुनिया में भी हुर रहोगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा। उसके बाद अपनी वालिदा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रुमाल हज़रत हुर अलैहिस्सलाम की पेशानी पर बांध दिया और इसी रुमाल के साथ हज़रत हुर अलैहिस्सलाम को दफनाया गया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।